लगभग 90 वॉलंटियर हैं। जी जी, 22 जनवरी तक जो सभी लाइसेंसधारी हो जाएंगे। गुजराती सीख रहा है, कोई तमिल सीख रहा है, कोई नेपाली, तो इनको प्रशिक्षित करके गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से लाइसेंस मिलेगा कि पूरे भारत से आए हुए तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में कोई दिक्कत ना हो, उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाए। सरकार द्वारा एक तरह का रोजगार समझ लीजिए, और वो रोजगार हमको मिलने के बाद लोग अयोध्या में लाखों करोड़ों की भीड़ में आएंगे, तो लोगों को कैसे लोग हैंडल कर पाएंगे। इस कारण से सरकार ये पर्यटन विभाग का लोकल गाइड लेवल चला रही है। इसका लाइसेंस 10 साल तक का हम लोगों के लिए ये बड़ी बात है। निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी बात है कि निःशुल्क है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या जो है वो सज रही है, संवर रही है। 22 जनवरी के लिए इस समय राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो दीपावली का माहौल है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, ना ही केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में। इसी बीच आपको ये भी बता दें, सब जानते हैं कि 22 जनवरी को लेकर के जो है पूरे देश भर से यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, जब 22 जनवरी को राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा, भक्तों को सौगात मिल जाएगी। उसके बाद देश भर से ऐसा माना जा रहा है कि 100 दिन के अंदर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, अयोध्या अगर आप आते हैं तो केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं है, साथ ही साथ कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है। इस समय हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का अलौकिक अद्भुत नजारा जो है वो आपको दिखेगा। शाम को यहाँ पर लेजर शो जो है वो भी यहाँ पर होता है, भव्य आरती होती है, साथ ही में सरयू तट भी है। और उसके अलावा अगर बात करें, अभी जो अपडेट आया, जो भरत कुंड यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी अब 50 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से स्वीकृति दी गई है। लेकिन ये जो तमाम चीजें जो चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग भी चाहिए ताकि लोगों को गाइड कर सके। इसीलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो अयोध्या वासी हैं, उनको एक बड़ी सौगात दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय जो लोग मौजूद हैं, इनको जो है वॉलंटियर्स के नाते अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से। और एक सीनियर जो है वो इनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो है इनको सुपरवाइज कर रहे हैं। पहले जो है इनका 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ और इस समय फील्ड विजिट जो है वो पूरे अयोध्या में इनकी चल रही है। और इसके बाद आपको ये भी बता दें, इसके बाद देखा जाएगा, परखा जाएगा कौन कौन इसमें जो है आगे आते हैं। और हो सकता है कि 10 साल तक के लिए इनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में फिर आगे काम करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो जो लोग ये सवाल उठाते थे कि मंदिर बनने से क्या होगा, रोजगार थोड़े ना मिल जाएगा मंदिर बनने से, अभी तेजस्वी यादव ने भी कहा था। देख लीजिए, यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, और ये अयोध्या वासियों को ही इसकी बड़ी सौगात मिल रही है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके जो सीनियर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। सुनील पांडे सर। सुनील पांडे जी, किस सभी पोस्ट पर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ? जी, मैं इस समय तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से गाइड की जॉब कर रहा हूँ। जी, प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पर टूरिस्ट यात्रियों को अयोध्या का जितने भी मंदिर हैं उनको घुमाता हूँ। अच्छा, तो ये कितने ऐसे वॉलंटियर्स पूरे अयोध्या से लिए गए हैं जिनका ये ट्रेनिंग हुआ और अभी फील्ड विजिट जो है वो इनकी चल रही है डिपार्टमेंट? लगभग 90 वॉलंटियर हैं। जी जी, 22 जनवरी तक जो सभी लाइसेंसधारी हो जाएंगे। सभी लाइसेंसधारी हो जाएंगे। और उसके बाद आगे कितना बेनिफिट जो है इनको होने वाला है? बेनिफिट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड से, विश्व से, इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज भी इनको निर्धारित किया गया। कोई गुजराती सीख रहा है, कोई तमिल सीख रहा है, कोई नेपाली, कोई फॉरेन भी बोल रहे हैं। तो इनको प्रशिक्षित करके गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से लाइसेंस मिलेगा कि पूरे भारत से आए हुए तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में कोई दिक्कत ना हो, उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाए, उनको सारा अयोध्या का हिस्ट्री, जानकारी, सब चीज़ बताया जाए। तो ऐसे कितनी भाषाओं में जो है वो इनको ट्रेनिंग दी गई है यहाँ पर? जी, लगभग 6-7 भाषाएं हैं। जी, ऐसा माना जा रहा है जैसे पूरी दुनिया में जो है वो भारतवासी फैले हुए हैं, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग फैले हुए हैं, तो वो भी सब आएंगे, पूरी दुनिया भर से लोग हैं, उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है? जी 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 जी, अब सबसे एक एक करके बात करते हैं। जी, पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं मान्यवर काशीराम पर्यटन विकास संस्थान से टूरिस्ट गाइड लोकल लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये हमारे सीनियर हैं। इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में हमारी लगभग 6 बैच ऐसे बने हुए हैं जो आज सबका फील्ड ट्रेनिंग चल रहा है। 6 बैच में किसी में 15 सदस्य हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 11 हैं, ऐसे करके सबका अलग अलग है। हमारे जो पर्यटन संस्थान से जो नियुक्त किया जा रहा है गाइड, वो एक ही लैंग्वेज पे नहीं है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, मराठी है, इंग्लिश भी है। तो ऐसे कई लोगों को डिवाइड किया गया है ताकि आने वाले समय में सरकार द्वारा एक तरह का रोजगार समझ लीजिए,
और वो रोजगार हमको मिलने के बाद लोग अयोध्या में लाखों करोड़ों की भीड़ में आएंगे तो लोगों को कैसे लोग हैंडल कर पाएंगे। इस कारण से सरकार ये पर्यटन विभाग का लोकल गाइड लेवल चला रही है। देखिए सबसे अच्छी बात जो इन्होंने मुझे बताई यहाँ पर, जो देखिए हम भी जब आते हैं स्टोरीज कवर करने के लिए, दिल्ली से हम लगातार आए हुए हैं, बने हुए हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो यहाँ पर किया जा रहा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस, बायलैटरल लैंग्वेजेस, जो अलग स्थानीय भाषाएं जो पूरे देश में बोली जाती है, उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। जी आपका क्या नाम है? देवी दयाल पांडे। आप भी अयोध्या के? जी अयोध्या के रहने वाले हैं जी और हम भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे सीनियर हैं सुनील पांडे जी, इनके सानिध्य में हम लोग फील्ड विजिट करने आज आए हुए हैं और इनके मार्गदर्शक में हम लोग अयोध्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे आने वाले टूरिस्टों को भी हम लोग अच्छे से उनकी सेवा प्रदान कर सकें। और क्या क्या खास यहाँ पर बताया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से? अभी खास तो बताया जा रहा है, जैसे राम मंदिर का दर्शन अभी हम लोगों ने किया। अच्छा। वहाँ का स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, वहाँ की सुरक्षा देखा हम लोगों ने। फिर सुनील भाई के साथ हम लोग आए हनुमानगढ़ी, वहाँ का भी हम लोगों ने व्यवस्था देखा। कनक भवन गए, वहाँ भी हम लोगों ने देखा। लास्ट में हम लोग यहाँ राम की पड़ी दीपोत्सव स्थल पर आए हैं, जहाँ दीपोत्सव का भव्य होता है उत्सव, उसको हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुनील भाई अभी हम लोग गाइड कर रहे हैं। बाकी जानकारी हमारे उसके अलावा ये बताइए, आनंद आ रहा है अंदर से, कैसे महसूस हो रहा है? जी हम लोग बहुत आनंद आ रहा है और हम लोग भी जी आपके पास आऊंगा। जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, तुरंत संक्षिप्त में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुनहरा अवसर है हम अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि जो अयोध्या में जो ये पर्यटन टूरिज्म के डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये हम लोगों को कोर्स कराया जा रहा है, गाइडिंग का कोर्स, इससे हम अपनी स्किल को और डेवलप कर रहे हैं, नई नई जानकारी। 10 साल तक जो है एकदम सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट, इसका लाइसेंस 10 साल तक का हम लोगों के लिए ये बड़ी बात है। निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। जी गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी बात है कि निःशुल्क है और बिना किसी कॉस्ट के हम जो यहाँ के स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग इसको कर करके और यहाँ के लोग जो टूरिस्ट आएंगे इनको हम अपनी अयोध्या को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये बड़ी बात है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम काम करेंगे अयोध्या के लिए। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नए नए लोगों से जुड़ेंगे हम। और रही बात भाषा की, तो तेलुगु जिसमें रुचि था उन लोगों को वो लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तेलुगु सिखा? जी तेलुगु में जैसे हम नमस्कारम को किसी को अगर हम ग्रीट कर रहे हैं, बुला रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं, जैसे मी नमस्कारुम, ऐसे करके मतलब लैंग्वेज पे काम किया जा रहा है। तो ऐसे हम लोगों को लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और इसका एक भव्य आयोजन होगा। अभी हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, क्लोज होने के बाद हम लोगों को एक बड़े ग्रैंड उसमें, जिसमें मुख्यमंत्री जी जो है ये हम लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। पहले आप बताइए आपका क्या नाम है? जी दुर्गेश मिश्रा नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। तो मेरा भी मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट से पर्यटन विभाग में एज ए लोकल टूर गाइड का ट्रेनिंग चल रहा है और सर के सानिध्य में हो रहा है। तो विभाग की तरफ से जो भी मतलब ये पर्यटन स्थल राम जन्मभूमि से लेकर जितने भी अन्य स्थान है, वहाँ के लिए भी जो लोकल में ही हैं, जिन्हें अभी भक्तगण जो विदेशी श्रद्धालु या देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे, तो उनको मतलब अयोध्या के अलावा जो भी अदर सेक्टर में जो हमारे यहाँ पौराणिक स्थल हैं, उनके बारे में भी लोकल जानकारी के लिए हम लोग एज ए ट्रेनिंग में लगे हुए हैं वॉलंटियर के रूप में, ताकि 22 जनवरी जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उसमें एज ए लोकल टूर गाइड हम आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के पौराणिक स्थलों के बारे में, अयोध्या छोड़कर बाकी जो हमारे बगल भरत कुंड, सूर्य कुंड जो भी है, मखौड़ा धाम हुआ, यहाँ जो भी नज़दीकी स्थान है, तो उन्हें हम प्रचलित कर सकें, उन्हें हम एज ए टूर गाइड के माध्यम से अपने श्रद्धालुओं को बता सकें। क्योंकि मैं भी आपको अपना अनुभव बताऊं तो पहली बार मेरा अयोध्या आना हुआ है और हम भी श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानते थे, राम की पैड़ी के बारे में जो है जानते हैं, क्योंकि यहाँ दीपोत्सव। कनक भवन के बारे में पहला जो है अनुभव हुआ मेरा, और कनक भवन में जब मैं गया जाकर के दर्शन, तो पता लगा कि कितना अलौकिक इसका इतिहास है और तब से ये माँ कैकेयी ने दिया था। तो ये तमाम चीजें पूरे अयोध्या में बसी हुई हैं, ये उनको जानने समझने को मिलेगा आपकी मदद से। जी जी कनक भवन जो जैसे कहा जाता है, भवन मतलब महल होता था, कनक मतलब सोना होता था। तो माँ सीता की मतलब जब श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ तो माँ कैकेयी ने उनको मतलब कनक भवन के महल के रूप में, भेंट के रूप में दिया था, मुँह दिखाई के रूप में दिया था। बाद में कितनी बार कनक भवन उजड़ा या कितनी बार बसा, इसका उज्जैन मतलब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा भी हुआ। इसके बाद सवाई माधव टीकमगढ़ के राजा द्वारा उनके बनवाया गया। बाद में यह भी पता चला कि कृष्ण भगवान भी यहाँ पे मतलब कनक भवन में भी आए थे, तो उन्होंने भी कनक भवन को बसाने में मतलब अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए इनके माध्यम से जो है यही सब चीजें लोगों को पता लगेंगी। और आपको बता दूं, जहाँ एक तरफ कनक भवन है, दूसरी तरफ हमारे सामने महादेव जी का मंदिर भी है, नागेश्वर नाथ जी का मंदिर भी है, और ये खुद लवकुश ने बसाया था, कुश जी ने बसाया था। राम जी के बेटे कुश जी ने, जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी, तो ये सब तमाम चीजें जो आएंगे लोग उनको बताने का काम करेंगे। जी हम लोगों को इसी का ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि
जितने यहाँ के मंदिर हैं, पौराणिक स्थान हैं और सरजू माता हैं, सरजू नदी ये मानसरोवर से आती हैं और इनको गुरु वशिष्ठ जी लेकर आए हैं। और ये सरजू जी रामचंद्र जी के आने से पहले ही आ चुकी थी और रामचंद्र जी इन्हीं के सामने बचपन में अपना बिताया और फिर वहाँ पे इनका शिक्षा हुआ। वशिष्ठ जी इनको गुरु थे और नागेश्वर नाथ मंदिर जो भगवान राम के पुत्र कुश जी ने यहाँ पे स्थापित किया। वो सरजू जी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते वक्त उनके पैर में शिवलिंग लगा। जब उन्होंने टटोलना चाहा, देखा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने उसको उठाया और जब भगवान शिव जी का शिवलिंग देखा तो उन्होंने लाकर यहाँ नागेश्वर नाथ में स्थापित कर दिया, जिससे बहुत से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और इनके बारे में महत्व जानते हैं। इन्हीं के बगल एक काले राम जी भी मंदिर है, उनका भी लोग दर्शन करते हैं और ये सब विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मैं अयोध्या का निवासी हूँ। और जैसा कि यूपी टूरिज्म का मेन फोकस है कि अनएक्सप्लोर को एक्सप्लोर करना। मैं भी अयोध्या का रहने वाला हूँ, लेकिन कई डेस्टिनेशन मैं खुद नहीं जानता था। जैसे यहाँ के बनारस के कोतवाल भैरव जी सब लोग जानते हैं, यहाँ के कोतवाल मत गजेंद्र, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग ने भी जाना इसको। ऐसी कई डेस्टिनेशन हैं, जैसे वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता है आपका बस्ती में पड़ता है। और कई कुंड हैं, 108 कुंड हैं, जिसमें से कई जीर्णोद्धार चल रहा है। 21-22 कुंडों का जीर्णोद्धार चल रहा है, जिसके बारे में भाई साहब ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। जी, तो आप जो है लोगों की मदद करेंगे। एक आखिरी कमेंट ये, क्योंकि बहुत सी ये चर्चा चली कि ठीक है मंदिर बना देंगे उससे क्या हो जाएगा, कुछ और खोल देते, लोगों को रोजगार देते। अब आप लोगों को भी तो रोजगार मिल ही रहा है, 10 साल तक जो है सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन ही रहा है आपका। जी बिल्कुल, रोजगार के अवसर तो मिल ही रहे हैं और हम लोग ने एक नया नज़रिया मिला है कि इस क्षेत्र में भी हम लोग करियर बना सकते हैं। काफ़ी लोग इस क्षेत्र को एक एज ए करियर ऑप्शन देख रहे हैं। बिल्कुल, काफी लोग एज ए करियर ऑप्शन देख रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिवंश पांडे है सर। यहीं के रहने वाले? जी, अयोध्या के रहने जी, वाले। आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा है? ये कोर्स कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप भी सेवा एक हिसाब से करेंगे अयोध्या में रह करके। जी, और क्या भाई, हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई चल रहा है। पूरा ट्रेनिंग जो चल रहा है कि आने वाले जो टूरिस्ट है, जो बाहरी आएंगे, हम उनको पूरा जानकारी बताएंगे। जी, हर जगह पूरा दर्शन करा के जानकारी बताएंगे भाई। वो भी जाकर बाहर भी जाकर बताएंगे क्या नाम है, हम अयोध्या में गए कि हमको इतना अच्छा लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ के स्वभाव कैसे हैं। इसी सब आपने कौन सी भाषा सीखी? हमने बंगाली सर। आपने बंगाली सीखी। देखिए ये बहुत जबरदस्त जो है आनंद यहाँ पर देखिए कि अयोध्या के रहने वाले एक एक भाषा भी साथ में सीख रहे हैं, ताकि जो बाहर से लोग हैं उनको सिखा। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। आप भी यहीं के रहने वाले? जी, अयोध्या के रहने। धर्मेंद्र यादव जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव है? ये अभी 1 महीना ट्रेनिंग ली, उसके बाद फील्ड आपका विजिट चल रहा है। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में घूमते हुए। बाकी अयोध्या में जो श्रद्धालु आएंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो अब ये 10 साल के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही रहा है सरकार के हाँ, साथ। वो तो अभी बन रहा है, अभी एग्जाम होगा, उसके बाद फिर जी। देखिए वो तो एग्जाम में पास तो करना पड़ेगा, पास तो इसीलिए अभी सब जगह घुमाया जा रहा है। पास होने के बाद 10 साल कॉन्ट्रैक्ट जी। बनेगा। 10 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी भाषा सीखी? बंगाली सीखी है। बंगाली सीखी आपने जी। कुछ कल्चर के बारे में बता रहे थे, एक आखिरी छोटा सा कमेंट कल्चर के बारे में कुछ। नहीं, आके मतलब पर्यटन की तरफ से खाली यात्रियों को अयोध्या का दर्शन कराने का बात नहीं है, उनको यहाँ पर अच्छा खाना भी होना चाहिए। जो लोकल फूड्स यहाँ के फेमस हैं वो सब की जानकारी भी हमको यहाँ पर दे रखे है। तो हम लोग यहाँ का जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, कहाँ कहाँ पे उनको अच्छा चीज़ उनके मन का मिल जाए, तो हम लोग को दर्शन के साथ साथ में उनको पूरा देखना पड़ेगा सर। जी, तो ये सबसे अच्छी बात ये रहा सरकार द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है पर्यटन विभाग का, एक सबसे महत्वपूर्ण अच्छी बात ये है क्योंकि लोग अयोध्या में सिर्फ एक ही जगह के नहीं आएंगे देश विदेशों से आएंगे। किस राज्य का क्या खान पान है, क्या रहन सहन पहनावा क्या है, उस बारे में भी हमको पर्यटन विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि लोग खाने में क्या, जैसे साउथ इंडियन के लोगों को इडली डोसा पसंद है, गुजरात वालों को बड़ा पाव पसंद है, मराठी वालों को मिसल पाव पसंद है। तो ऐसे यूपी में जो लोग आ रहे हैं उनको हम बताएं कि हमारे अयोध्या का क्या रहन सहन, क्या पसंद है, खाने में क्या है, रहने के लिए क्या है, पोशाक क्या है, उस तरह से भी सारी चीज़ें पर्यटन विभाग द्वारा बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए तो केवल मंदिर निर्माण नहीं हो रहा,
मंदिर निर्माण के साथ साथ हर एक श्रद्धालु के लिए जो अलग अलग प्रांतों से आएंगे, जैसे भारत के लिए कहा जाता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनको अभी फील्ड विजिट कराई जा रही है। इससे पहले 1 महीना इनका ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद तमाम जो इन्होंने चीजें सीखी हैं, एक उसके बाद एक एग्जाम जो है वो इनके लिए होगा कि जो चीजें सीखी हैं वो इनके गहन में है या नहीं है, और उसके बाद 10 साल के लिए जो है इनको लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो एक बड़ी बात, को जितने भी वीआईपी गेट्स आ रहे हैं तो एक वीआईपी के साथ हम लोग की ड्यूटी भी लगी कि उनको अयोध्या के बारे में बताया जाए। जैसे क्रिकेटर विराट कोहली आ रहे हैं, अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो हो सकता है सभी तब तक लाइसेंस मिल जाए। जी, तो देखिए साथ ही साथ जो है वो मन में उत्सुकता भी है, क्योंकि बड़े बड़े वीवीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, और जो है चाहे विराट कोहली का इन्होंने जिक्र किया, और विराट कोहली की वो वीडियो भी अभी बहुत वायरल हो रही है। कल साउथ अफ्रीका मैच के साथ वहां पर जब राम धुन बज रही थी तो मैदान में ही जो है वो नजर आ रहा था, वो बाण चला रहे हैं और जय सिया राम की गुन गा रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। तो आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? ये जो पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है और पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि 22 जनवरी को आने वाले जो पूरे देश भर से यहाँ पर गेस्ट हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना, और उसके बाद भी जो पूरे देश से अलग अलग यहाँ पर भाषाओं के लोग आएंगे उनको भी कोई यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। अब आप बताइए, आपको जो भी इस पूरी खबर से लगा हो, आपकी जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ ही साथ रोजगार पर लगातार कुछ सरकारों ने सवाल उठाए, बाकी राज्य की सरकारों ने सवाल उठाए, शायद उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपने यहाँ पर चीजों को सुधार करने की जरूरत है। अयोध्या नगरी आप देख सकते हैं इस समय पूरे तरीके से तैयार है 22 जनवरी के लिए, और रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, लोग उत्साहित भी हैं, और कहीं ना कहीं आसपास के भी जो जिले हैं वहां के लोगों को भी रोजगार कहीं ना कहीं अब जो है वो मिलने का काम ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ मिल रहा है। आपको जो भी लग रहा हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।